हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर जीटीयू के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दीजिए। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन के तौर पर वीडियो में रखे हैं। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं जहां जीटीयू के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। लेकिन आपकी डिमांड को नज़र रखते हुए मैं बहुत जो टिपिकल क्वेश्चंस है उस टिपिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या हिंट आपको दिखा रहा हूं अभी आने वाले वीडियोस में। तो अभी ये सीरीज चलेगी। आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो क्वेश्चन है विंटर 2015 की एग्जामिनेशन का, और क्वेश्चन का वेटेज है 7 मार्क्स। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है: अ लाइन PQ 100 mm long is inclined at 30 degree to the HP and at 45 degree to the VP. Its midpoint is in the VP. देखिए यहाँ मिड पॉइंट दिया है, मीन्स यहाँ 3 पॉइंट्स है। PQ तो है, साथ में एक मिड पॉइंट दिया है। इट्स मिड पॉइंट इज इन द VP and 20 mm above the HP. Draw its projections. If its and P is in the third quadrant and Q in the first quadrant. यहाँ एक और स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है, वो है P हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और Q पॉइंट है वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। तो स्पेसिफिक कंडीशन है, वो कंडीशन को फुलफिल करके यहाँ प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। वेटेज दिया है 7 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको डेटा को एनालाइज करते हैं, वो सब मैं अभी सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन समझ लीजिए और फिर आप खुद डायमेंशनली उस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट डेटा नोट कर देता हूँ। तो डेटा में क्या दिया है वो पहले समझ लेते हैं। गिवन डेटा में ऐसा कहा गया कि लाइन जो है, लाइन का नाम है PQ। लाइन PQ इज गिवन। लाइन PQ है 100 mm लॉन्ग, मीन्स उसकी ट्रू लेंथ जो है TL वो 100 mm हमें दी है। 100 mm ट्रू लेंथ इज 100 mm. It is inclined 30 degree to the HP and 45 degree to the VP. मीन्स थीटा जो है इंक्लिनेशन विथ HP वो हमें दिया है 30 डिग्री और VP के साथ जो एंगल है वो है 45 डिग्री 45। इट्स मिड पॉइंट इज इन द VP। अभी ये जो लाइन PQ है उसका कोई मिड पॉइंट है। मान लेते हैं हम मिड पॉइंट को M कहते हैं। M इज द मिड पॉइंट। सपोज द नेम ऑफ मिड पॉइंट इज M, मिड पॉइंट M। और ये जो M मिड पॉइंट है वो इन द VP एंड 20 mm अबोव HP, मीन्स इन द VP है उसकी पोजीशन एंड 20 mm अबोव HP, 20 mm अबोव HP ऐसा कहा गया है। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस इफ इट्स एंड P इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड Q इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा कहा है कि P थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इतना डेटा दिया है। अभी लाइन PQ है, Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो Q डैश आएगा वो अबोव XY होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स अबोव HP इन फ्रंट ऑफ VP, तो Q डैश अबोव XY होगा एंड प्लान पॉइंट Q है वो बिलो XY होगा। ये याद रखने की ज़रूरत है फॉर Q। वैसे P के लिए भी मैं लिख सकता हूँ कि P डैश जो है थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स बिलो HP बिहाइंड VP। बिलो HP मीन्स P डैश मेरा जो पॉइंट आएगा वो बिलो XY आएगा एंड P प्लान पॉइंट जो है वो अबोव XY आएगा, बिहाइंड VP है। तो इतनी बातें हमें दी गई है। अभी शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो हमारे लिए रेफरेंस लाइन है, XY लाइन। और PQ की ट्रू लेंथ तो 100 mm है, लेकिन हमें यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं। P एंड पॉइंट है, Q एंड पॉइंट है और मिडल पॉइंट M है। किस पॉइंट की पोजीशन दी गई है, तो मिड पॉइंट की। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट नोट करते हैं। इट इज़ इन द VP। VP मीन्स मान लो कि मेरा मिड पॉइंट है VP में है, तो एक पॉइंट XY पर आएगा
जो हमारे लिए मिड पॉइंट है तो वो टॉप व्यू है एम, एंड 20 mm अबोव एच पी, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm मीन्स अबोव एच पी मीन्स अबोव एक्स वाई, तो यहाँ से 20 mm की लाइन ड्रॉ कर दीजिए डिस्टेंस, और एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा वो है एम डैश। ये डिस्टेंस कितना है 20 mm। तो मैंने सबसे पहले एम की पोजीशन नोट कर दी, एम इज ऑन एक्स वाई, एम डैश इज ऑन एम डैश इज अबोव एक्स वाई, कितना 20 mm पर। अभी एम डैश में से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइट पेंसिल से। लाइट पेंसिल का इंडिकेशन के लिए मैं एक रेड पेन से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइट पेंसिल से मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। अभी शुरुआत कैसे करें, देखिए हमारे पास कैसी लाइन है, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो P एंड Q, ये लाइन की लेंथ है 100 mm और उसका मिडिल पॉइंट है M, तो 3 पॉइंट हुए P M Q। अभी मैं कंप्लीट लाइन लेके सॉल्यूशन नहीं कर सकता, तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक सेगमेंट लेना पड़ेगा, मिडिल सेगमेंट। ये मिडिल पॉइंट है तो 50 mm ये साइड डिस्टेंस है, 50 mm ये साइड डिस्टेंस है, तो कौन सा पॉइंट पहले मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, M तो है खुद, दूसरा पॉइंट मैं Q ले सकता हूँ या P। अभी मैं ले रहा हूँ Q। क्यों मैं लेने की वजह यही है कि Q पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो MQ जो लाइन बनेगी जिसका ट्रू लेंथ है 50 mm और उसका सॉल्यूशन हम शुरुआत में कर सकते हैं, तो MQ का प्रोजेक्शन हम दिखाएंगे। अभी M डैश से थीटा एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो आपको करना क्या है, यहाँ से 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ऐसे ये एंगल होना चाहिए 30 डिग्री और ये ट्रू लेंथ है वो होनी चाहिए 50 mm, और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हमारे लिए Q1 डैश है, Q1 डैश ये ट्रू लेंथ वाला पॉइंट है, तो मैंने Q1 डैश से दिखाया है। अभी जैसे Q1 डैश पॉइंट मिला तो वहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए, और यहाँ हम लिखेंगे लोकस ऑफ Q डैश। हमारा Q डैश वाला पॉइंट यहीं पर आने वाला है। एक बात हो गई, अभी मुझे एंगल यूज़ करना है 45 डिग्री, तो M पॉइंट से 45 डिग्री एंगल लीजिए। ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, और यहाँ जो दूसरा पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को हम कहने वाले हैं Q2। और Q2 पॉइंट, ये MQ2 की लेंथ भी ट्रू लेंथ है, कितनी 50 mm 50 mm। फिर Q2 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ हम लिखेंगे लोकस ऑफ Q। इतना काम हमने कर दिया है, 2 लाइन दिखा दी, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी बाकी 2 रियल प्रोजेक्शंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए Q1 डैश से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस डायरेक्शन में, और Q1 डैश से यहाँ जब आएंगे तो ये पॉइंट बनेगा Q1। M और Q1 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे प्लान लेंथ। अभी प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके M को सेंटर बना के आपको एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे, और ये आर्क यहाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है वो हमारा पॉइंट Q होगा, और M और Q को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे डार्क लाइन से, तो ये हमारा प्रोजेक्शन बन गया। ये है प्लान मीन्स टॉप व्यू। उसी तरह मुझे यहाँ एलिवेशन भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, Q2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे M डैश तक। Q2 चेंज होके यहाँ हो गया Q2 डैश। M डैश और Q2 डैश के बीच का डिस्टेंस मीन्स एलिवेशन लेंथ, और एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस सेट करके कंपास से
एम डैश को आप सेंटर बना दीजिए और आर्क ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, इस डायरेक्शन में। यहाँ आर्क नीचे की साइड आएगा और ये आर्क जब आप बनाते हैं तो यहाँ जो पॉइंट मिलता है वो आपका क्यू डैश हुआ। क्यू डैश और एम डैश को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला वो है, ये जो लाइन मिली वो है एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू। और हमारा अगर प्रोजेक्शन सही है तो ये मैंने डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो आपका ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर आने चाहिए, क्यू डैश एंड क्यू। तो वैसे आपको ये प्रोजेक्शन मिलने वाला है, क्यू डैश एंड क्यू ऐसे। तो दोनों लाइन मिल गई, लेकिन अभी तक जो सॉल्यूशन हुआ वो सिर्फ आधी लाइन का हुआ, एम क्यू का। अभी एम पी बाकी है। तो एम पी का प्रोजेक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है प्लान की लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। कितना? ये जितनी भी लेंथ है, मान लो कि ये है, जो लेंथ आती है उस लेंथ को डबल करके उतनी लाइन यहाँ एक्सटेंड कर दीजिए। सपोज द लेंथ इज 37, तो 37 लेके मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ तक लाइन आएगी। तो ये Q है, तो ये पॉइंट मेरा P बन जाएगा, क्योंकि मिडल पॉइंट था M। तो उतनी लेंथ लेके आप एक्सटेंड कर दीजिए। वैसे ये जो लाइन है M डैश Q डैश, उतनी लेंथ लेके आप एक्सटेंड कर दीजिए लाइन को। तो ये पॉइंट यहीं पर आएगा। तो ये पॉइंट मेरे लिए हो जाएगा P डैश। M डैश हमारा सेंटर बनना चाहिए, हाफ पोर्शन। और जब आप ऐसा करते हैं तो P और P डैश भी एक ही लाइन पर मिलने वाले हैं ऐसे। तो इस तरह से लाइन का प्रोजेक्शन कंप्लीट होगा। डायमेंशनली जब आप ड्रॉ करेंगे तो P यहाँ मिलेगा, P डैश यहाँ मिलेगा, और हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। P डैश मस्ट बी बिलो एक्स वाई, तो बिलो एक्स वाई आया। P इज अबो एक्स वाई, तो P अबो एक्स वाई आया। Q डैश अबो एक्स वाई एंड Q इज बिलो एक्स वाई। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोजेक्शंस हमें मिल सकते हैं। क्योंकि टाइम कम होगा एग्जामिनेशन में, तो टाइम सेविंग मेथड में आपको दिखा रहा हूँ। तुरंत ये पार्ट को एक्सटेंड कर दीजिए सिर्फ। नहीं तो अगर कंप्लीट प्रोजेक्शन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ एम डैश से ट्रू लेंथ वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर ट्रू लेंथ पर से आपको आर्क बना के यहाँ P पॉइंट मिलेगा। वैसे दूसरी ट्रू लेंथ वाली लाइन नीचे भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन वो टाइम सेविंग करने के लिए डायरेक्टली आप प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड कर दीजिए और दोनों व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो स्टूडेंट्स, आई होप द मेथड इज़ क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एग्जामिनेशन का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 पॉइंट्स हमारे पास, एम मिडिल पॉइंट दिया है इसलिए। तो आप खुद डायमेंशनली ये प्रॉब्लम को ड्रॉ कर दीजिए। कोई डिफ़िकल्टी है तो फिर से मिलेंगे, मैं सॉल्यूशन उसका आपको दिखाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।